प्यारे बच्चों। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी बीपीएसएससी के थ्रू ऑपरेटर एएसआई ऑपरेटर का फॉर्म आया था और जो फिलअप हो रखा है ना, तो बहुत ही अच्छा 462 उसमें सीट है, जो कि बहुत ही अच्छा जॉब माना जाता है ऑपरेटर का, है ना? और पे स्केल भी खूब अच्छा है उसका। तो जहाँ तक मैं बात कर लूँ कि जो भी लोग उसका फॉर्म डाल रखे हैं, तो उसके लिए अब एक सही सा रणनीति होना चाहिए और फिर अच्छे से पढ़ाई करना होगा, है ना? मैं आपको बता दूँ कि ये परीक्षा ज़रूरत से ज़्यादा आसान है ना? इसमें पहली बात तो ये है कि इसका जो फॉर्म डाले हैं, केवल साइंस वाले ही फॉर्म डाले होंगे, है ना? क्योंकि इसमें क्लियरली रूप से मेंशन था कि जिनका या तो फिजिक्स ऑनर्स होगा या बीएससी में, है ना, सब्सिडियरी के रूप में फिजिक्स होगा, केवल वही लोग डालेंगे। तो बहुत कम संख्या ऐसे है ना? और उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि हाइट के लेकर भी हाइट में भी जो मेंशन कर रखा था, उसके लिए भी काफ़ी बच्चे चढ़ गए होंगे। तो जो भी बच्चे इसका फॉर्म डाले हैं, मैं उनको आश्वस्त कर दूँ कि एग्ज़ाम एग्ज़ाम बहुत ही आसान है और ईज़ी वे में निकल जाना है। मैं सिलेबस की थोड़ी-सी बातें कर दूँ, है ना? तो इसमें फिज़िक्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है ना? फिज़िक्स जो है आपका, इसमें 2 एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स और मेंस। प्रीलिम्स जो है वो कुछ इस प्रकार का होगा कि 100 क्वेश्चन होंगे, है ना? और 100 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन जो है ना, वो केवल फिज़िक्स से होंगे। तो समझ सकते हैं कि फिज़िक्स का वेटेज क्या होगा। 60 क्वेश्चन केवल फिज़िक्स से होने हैं, है ना? तो इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलना है, ठीक है? और जीएस से, जो जीके जीएस हम लोग बोलते हैं, तो जीएस से जो है आपका, उसी में करंट भी होना है ना? मिनट से आपका 40 क्वेश्चन होना है। तो ये तो प्रीलिम्स हो जाएगा और मेंस की जब बातें हम लोग करें, तो मेंस में ओनली आपको पढ़ना क्या है? तो ओनली पढ़ना है आपको फिजिक्स, है ना? और रही बात हिंदी इंग्लिश का, तो हिंदी इंग्लिश तो +2 लेवल तक पूछ रहा है ना? हिंदी इंग्लिश +2 लेवल तक पूछ रहा है। तो उसमें कोई दिक्कत-विक्कत है नहीं और वो केवल पासिंग है। पासिंग के लिए हिंदी और इंग्लिश में मार्क्स चाहिए, तो वो हो जाना है ना? बट आपका जो रियल एग्ज़ाम है, जिस पे मेरिट बनना है ना? तो वो बनना है फिजिक्स पेपर से। और मैं आपको बता दूँ कि इसमें ओपनली कह रखा है कि जो फिजिक्स का स्तर होगा ना, वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा। यानी ग्रेजुएशन में जो आप फिजिक्स पढ़ते हो, उस स्तर का होगा। थोड़ा-सा अगर मैं आसान भाषा में आपको बताऊँ, तो फिजिक्स का स्तर इस प्रकार होगा कि जेईई और नीट जेईई और नीट के लेवल का आपका फिजिक्स होगा और कुछ कंसेप्ट जो है, कुछ कंसेप्ट बीएससी का जेईई और नीट से थोड़ा अपर भी जाएगा, है ना? मतलब डीपली भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्लियर किया है कि बीएससी के लेवल से होगा। तो बीएससी के लेवल कहने का मतलब ये है कि जेईई और नीट में जो प्रश्न आते हैं, उन सबको आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। साथ ही थोड़ा-सा लेवल इसका अपग्रेडेड होगा, क्योंकि आप बीएससी कर रखे हो, उस स्तर में पूछ रहा है ना? तो थोड़ा-सा जो कांसेप्ट है, वो ज़्यादा ही डेप्थ में जाके पढ़ना पड़ेगा, है ना? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने यहाँ ऑफलाइन क्लास में, है ना? तो जो भी बच्चे अगर इनका फॉर्म डाले हैं और वो चाहते हैं कि रिजल्ट बनवाना, तो मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हैं और ऑफलाइन में हमारे यहाँ सक्सेस एक्सप्रेस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री क्लासेस में आकर और एक सीट अपना बुक कर सकते हैं आप। कन्फर्म दिक्कतें नहीं है कि आपको सीट नहीं मिलेगा, कन्फर्म एक सीट आपका होगा। क्यों? क्योंकि इसमें फिजिक्स का वेटेज है और फिजिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ, है ना? तो जो लोग हमसे फिजिक्स पढ़ रखे हैं +2 में या बीएससी में, तो उनको पता है कि फिजिक्स कितना मज़ेदार सब्जेक्ट है और उसको पढ़ना कैसे है ना? तो आसान तरीका से मैं बता दूँ कि फिजिक्स का क्लास मेरे द्वारा लिया जाएगा। जो भी बच्चे सेल्फ स्टडी से चाहते हैं, तो सेल्फ स्टडी से कर लें और जिनको भी दिक्कतें हो, सेल्फ स्टडी से अगर पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आप मेरे कैंपस पे आ सकते हैं और वहाँ फिजिक्स का क्लास मैं खुद लूँगा, तो दिक्कतें-विक्कतें वहाँ है नहीं, चीज़ें क्लियर किया जाएगा।